मैं भी गुरुजी से मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से और आप सबसे सबसे पहले तो क्षमा याचना करता हूँ कि कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से कुछ कंफ्यूजन रहा और हम लोग जो निश्चित समय था उस पे ज्वाइन नहीं कर पाए और उसके लिए आप मुझे बहुत खेद है और आप सब लोग आई एम श्योर मैं आपसे और गुरुजी से सबसे इसके लिए एक बार तहे दिल से क्षमा याचना करता हूँ। गुरुजी का सत्संग करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और उसमें अगर कोई त्रुटि रहती है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, अब बहुत समय हो गया है, हम पढ़ते हैं, शिव पुराण हमने पढ़ा है और उसमें गुरुजी ने एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से हम सबको समझाई। जब भगवान शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं सृष्टि की रचना मैं नहीं करूंगा, सृष्टि की रचना तो आप करोगे और मैं तो गुरु का स्वरूप धारण करके, विशेषकर कलयुग में गुरु का स्वरूप धारण करके आऊंगा और हम जैसे जो बद्ध जीव हैं, जो भटक गए हैं, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, जो अपने कर्मों की वजह से दुख भोग रहे हैं, उन सब का कल्याण करने के लिए गुरु का रूप धारण करूंगा और आकर हमें हमारे कष्टों से, दुखों से मुक्ति दिलाएंगे हमें। तो गुरु जी आए और फिर जैसे उन्होंने अपनी संगत इकट्ठी की, धीरे धीरे पंजाब से, फिर दिल्ली से, फिर गुड़गांव में और अब तो भारतवर्ष में ही क्या, विदेशों में भी गुरु जी की महिमा की बहुत बहुत चर्चा है। तो गुरु जी कहा करते थे कि उल्टे खुले दर्शन मिल रहे हैं, कर लो बाजते लेना लगन गया। तो हमें यकीन नहीं होता था उस वक्त, क्योंकि गुरुजी ने कभी कोई प्रचार प्रोपेगेंडा कोई कोई ऐसा कुछ तो किया नहीं था। एक छोटे से स्थान पर, एम्पायर स्टेट आप जानते हैं कितनी जगह है, आप में से अधिकांश लोग वहां होके आए हुए हैं, आपने देखा है। बहुत छोटी सी जगह पर वो सत्संग, अपनी संगत जोड़ा करते थे। हालांकि वो कहते रहते थे कि नई संगत लाओ, नई संगत लाओ। हम लोग नई संगत को अप्रोच करते थे तो शायद ईश्वर की यही मर्जी है कि संगत भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर पाती। साक्षात दर्शन, साक्षात भगवान विद्यमान होते भी हैं ना, तो हमारे मन में यही बात आती कि ये कैसे हो सकता है, ये गलत है। आप लोग ऐसे ही, हम लोग जब थोड़ा बहुत किसी संगत के साथ शेयर भी करते थे तो उनका दो टूक जवाब होता था, हमें अच्छा भी नहीं लगता था कि नहीं नहीं हम ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते। लेकिन अब देखिए वही संगत है और अब ऐसी संगत है, जरा सी प्रॉम्प्टिंग करें या नहीं करें, वो सिर्फ नाम सुन लेते हैं। गुरुजी के जो स्टिकर लगे रहते हैं हमारे व्हीकल्स पर, उनको देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। फिर किसी कोई साथी, दोस्त, पड़ोसी, कोई भी सामाजिक बंधु जब उनसे मिलता है और गुरुजी के बारे में बात करता है तो वो बहुत प्रभावित होते हैं और वो इजीली जुड़ जाते हैं। तो ये गुरुजी का प्रभाव है। लेकिन जो कलयुग का प्रभाव है वो हमने देखा कि कलयुग में ईश्वर के साक्षात साक्षात दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं और विरलों को ही मिल पाते हैं। तो हम उन विरलों में से हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं, इस बात का कोई घमंड नहीं। लेकिन अब गुरुजी ने एक संस्था बनाई। मैं जहां तक संस्था की बात है, मैं आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ टू गुरुजी का आश्रम या बड़े मंदिर या क्या है। गुरुजी ने एक संस्था ये बनाई कि जो भी उनसे जुड़ रहा है, अब जुड़ तो अनेकों रहे हैं, लेकिन हमको अपने मन में टटोलना है कि क्या हम वाकई में ही उनसे जुड़ रहे हैं। तो आई विल नॉट गेट इन टू दिस डिबेट ऑफ कौन गुरु जी का सच्चा शिष्य है या कौन नहीं है। ये डिबेट में नहीं पड़ेंगे। अनेकों, लाखों और अब तो कहें तो करोड़ों संगत है गुरु जी की,
और यूं अगर अगर हम गुरु जी को शिव मानते हैं, तो फिर तो सारी सृष्टि उनकी है ना। चाहे उनको गुरु जी के नाम से कोई याद करता है या नहीं करता, वो भी शिव का भक्त है, शिव का पुजारी है, शिव की स्तुति करता है। तो पहले तो ये भेद हमको ये निकालना होगा, लेकिन फिर भी अगर हम गुरु जी की संगत को मानते हैं कि ये गुरु जी की संगत है, तो वो अनेकों जुड़ रही है। लेकिन हमारा जो भी आप जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुरु जी के दर्शन नहीं किए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो उस समय से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी एक अरदास है सबके लिए कि हमको गुरु जी के साथ मन से जुड़ना है, सच्ची भावना है। केवल अपने स्वार्थों के लिए हम पहुँचते हैं भगवान के पास अपने स्वार्थों से, सभी। मैं अपने आप को भी उसी कैटेगरी में रखता हूँ। हम सब ईश्वर के पास जाते हैं, कुछ कामना लेकर, कुछ भावना लेकर और कुछ अरदास लेकर कि हे प्रभु, मैं इस जीवन में आया हूँ, मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास शिक्षा की कमी है, मेरे पास व्यवसाय नहीं है, मेरी जॉब नहीं है, मेरे को शारीरिक कष्ट है, मेरी पत्नी को है, मेरे बच्चों को है, ये है, मेरे बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, क्योंकि हम इस द्वंद में उलझे हुए हैं। हमें अ, और जैसा कि शिव पुराण में भी कहा, जब मैंने वो आपको प्रसंग सुनाया कि जब भगवान शिव कहते हैं कि मैं कलयुग में दुखी पीड़ित जो जीव हैं, उनके कल्याण के लिए गुरु का रूप धारण करके जाऊंगा। तो वो आए और उन्होंने प्रिसाइजली यही किया। देखिए मतलब हम कहते हैं गुरुजी ने हमें यही कहा। गुरुजी ने हमें हमें जो अब गुरुजी ने देखिए सबसे पहला काम तो उन्होंने यही किया कि जो भी हम दुख संकट अपने लेके गए, उनसे हमको निजात दिलाई, उनसे मुक्ति दिलाई। जैसे मैं ही गया सन 2000 की बात है जब गुरुजी के पहले दर्शन हमें प्राप्त हुए। हालाँकि गुरुजी तो कहते हैं कि हमको नहीं मालूम, हम कब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं कई जन्मों-जन्मों में आता हूँ, अपनी संगत को इकट्ठा करता हूँ, कुछ तो मुझे हमेशा-हमेशा याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करना पड़ता है। तो ऐसे ही हम जैसे लोग हैं जो आते हैं। तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ क्या की कि जिस आस के साथ, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ या जिस कष्ट का निवारण करवाने के लिए हम लोग उन तक पहुँचे, सबसे पहले उन्होंने वही किया। और वो उनके, मैं ये भी नहीं कह सकता कि उनके बाएँ हाथ का खेल है, वो तो ब्लिंक ऑफ एन आई कर सकते हैं। वो सिर्फ़ उनको हाथ उठाकर इशारा करने की ज़रूरत नहीं है, उनको लोटा ब्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। उनके दर्शन से ही हमारे अनेक पाप और अनेक कष्ट धुल जाते हैं। ये बात मान के चलें, ये बात मैं हृदय से कह रहा हूँ, मैं अपने एहसास से कह रहा हूँ। तो ये हमारा सौभाग्य रहा है हम सबका, जो भी गुरुजी से जुड़ रहे हैं। और इस बात के लिए भी कोई मन में वहम ना रखें या कोई आप ये भावना ना रखें कि ओहो! हम तो दर्शन नहीं कर पाए। अगर आपने गुरुजी के इस स्वरूप के भी दर्शन कर लिए या इस स्वरूप को भी अगर हम ना सामने रखें, अगर आपने भगवान शिव को किसी भी रूप में आराधा है, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग हम तक पहुँच रही है। तो सबसे पहला काम तो वो यही करते हैं कि हमें जो अ, मतलब हमारी कामनाओं का तो कोई अंत है नहीं। हम तो इच्छा रखते हैं कि हमें ये भी प्राप्त हो, वो भी हो, वो भी हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हज़ार, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख, मतलब कितनी इच्छाएँ हैं हमारी। लेकिन वो हमारी जो ज़रूरतमंद इच्छाएँ हैं, ज़रूरतमंद जो हमारी चीज़ें हैं, उनको सबसे पहले वो उनसे हमें मुक्त करते हैं कि भई देखिए ये फैक्ट है। हम कलयुग तक आते-आते जीव जो है ना बहुत ही कमज़ोर हो गया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी और भी रूप से। स्पिरिचुअली तो हम बिल्कुल ही वी आर ज़ीरो ऑलमोस्ट। लेकिन हम और भी जो हमारे जो फीचर्स हैं, हम जो जो हमारी भक्ति है वो क्षीण हो गई है, हमारा जो ज्ञान है वो क्षीण हो गया है, हमारी जो बुद्धि है वो क्षीण हो गई है। तो हम शारीरिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हैं। अगर हम जो जो इतिहास में पढ़ते हैं कि भगवान की ईश्वर की कहानियाँ उन युगों की, तो हम जानते हैं कि वो कितने-कितने बलशाली अभी तो
एवरेज एज कम हो गई है, एवरेज हाइट कम हो गई है, एवरेज मास कम हो गया है। तो ये सब हम समय के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन गुरुजी ने आकर के जब ये एहसास किया कि ये दुखी हैं, ये दुखी रहते हुए तो भगवान को याद नहीं करेंगे, तो पहले तो उन्होंने किया कि हमारे दुख दूर किए। मैं आई विल कम इन अबाउट 5 मिनट्स कि हमारे क्या क्या कष्ट दूर किए। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने यही किया कि हम जिस भी दुख संताप को लेकर के गए थे उनके पास, उनसे हमें निजात दिलाया। फिर हमें बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें समझाई, छोटी कहने में छोटी, लेकिन उनका जो आधार है, उनका जो मूल है, वो बहुत बड़ा है। ये आप ध्यान में रखें सब। छोटी इसलिए कह रहा हूं कि वो शब्दों में छोटी हैं, कि इसको आप ये ना गलत समझें कि गुरुजी के तो कोई भी वचन छोटा नहीं हो सकता। वो उन्होंने ये समझ लीजिए कि जो हमारे 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, या और भी जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका सार कुछ शब्दों में हमारे सामने रखा। वो क्या कहा कि चंगा बंदा बनो। अब जब तुम्हारी मैंने कामनाएं पूरी कर दी, जो तुम्हारी कमियां थी जो तुम्हारे जीवन में, उनको पूरा कर दिया, तो अब क्या करो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ झूठ मत बोलो, किसी को गाली गलौज मत करो, किसी पर अनावश्यक गुस्सा ना करो, किसी की बुराई ना करो। यही कहा ना उन्होंने, चोरी चकारी करके ना कमाओ, अच्छे कामों में मन लगाओ। फिर उन्होंने सबसे बड़ी बात हम सबके लिए कही कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज। आपको जब हम उनकी शरण में आ गए, तो अब ये उनका दायित्व हो गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो हमें कैसे पालना है, कैसे। वो समझते हैं, हम सबसे बेहतर समझते हैं। हमारे माता पिता होते हैं जो वहां तक नहीं होते, लेकिन वो भी एक माता पिता, एक साधारण जीव जो होता है, जब वो माता पिता का रोल निभा रहा होता है, तो वो अपने बच्चों की बेस्ट से बेस्ट, अगर उनकी सामर्थ्य 100 रुपए खर्च करने की है तो वो 125 करते हैं, और वो अपने सीने से लगा के रखते हैं, कोई दुख दर्द नहीं आने देते। तो ईश्वर, वो तो परम पिता परमात्मा है, सबसे बड़े पिता है हमारे, वही सबसे बड़े माता हैं। तो वो हमको कैसे दुख में देख सकता है, ये बात उन्होंने समझाई, ये बात उन्होंने लिख करके दी हमको, ये ब्लेसिंग्स ऑलवेज, और उस पर अपनी मोहर लगा दी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा, नाम जपा करो। नाम जपने से अभिप्राय कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, कोई पर्टिकुलर मंत्र नहीं किसी को ऊपर उन्होंने इम्पोज किया। उन्होंने कहा सिंपली नाम जप। किसी किसी को कहा होगा, मगर बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं कि नहीं सबके लिए एक सही। और ये मंत्र जाप भी जो अब हम करते हैं, ये एम्पायर स्टेट में नहीं बोला जाता था या प्ले होता था गुरुजी के समक्ष, क्योंकि गुरुजी तो भगवान है, उनको हमसे, वो अगर हमारे पर दृष्टि डालते हैं तो हमारा शरीर ही नहीं परिवर्तित होता, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त तक वो पहुंचते हैं, उनकी ऑरा इतनी मजबूत है। तो ये समझने की जरूरत है हमें। फिर आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा नाम जपा करो, जो जपता रहेगा वो सुखी रहेगा। बहुत बड़ा समय आने वाला है, कलयुग है, हम सब जानते हैं, और घोर कलयुग है। अभी तो इससे आगे भी जाना है, पता नहीं। हालांकि बहुत सी प्रिडिक्शन तो ऐसी कहती हैं कि ये जो डेकेड है, ये मतलब यही है, इसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, पर पता नहीं कब अच्छा होगा। लेकिन और मैं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सतयुग और कलयुग में फर्क क्या है। अगर हम कलयुग वाले काम करते रहेंगे तो हमारे लिए कलयुग है, अगर हम सत्य बोलेंगे, सतयुग वाले काम में रहेंगे, तो हमारे लिए वो सतयुग हो जाएगा ना। अगर हमारी भावना अच्छी होगी, हम किसी को दुख दर्द नहीं पहुंचाएंगे, तो गुरु भी, अगर हमारे कोई पिछले कर्म बंधन हैं भी इस संदर्भ में कि हमने किसी के साथ अन्याय किया था, तो गुरु उनकी क्षमा करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। वो क्षमा करते हैं और फिर हमें प्रेरित करते हैं कि हम अच्छे काम करें। और जब हम अच्छे काम करने लगते हैं, तो हमारे पर ये बाहरी विपदाएं, आपदाएं ये भी नहीं आती हैं। और जैसे शिव पुराण में भी कहा गया है कि मैं अपने भक्तों की पूरी तरह देखभाल करता हूँ, उनके जो शत्रु हैं उनका भी विनाश करता हूँ। अब आप देखिए, कल ये महाकाल आया पीछे, महाकाल से अभिप्राय ये जो कोरोना, अब उसमें कितनी जाने गई, कितने लोग शारीरिक रूप से, लेकिन अगर आप देखें बहुत लोग, हम सब खुशहाल हैं, सब ठीक अवस्था में हैं। तो ये किस बात का प्रभाव है? ये गुरुजी के ब्लेसिंग्स का प्रभाव है। उन्होंने कहा
कि बहुत बड़ा टाइम आने वाला है, सत्संग करते रहो, सेवा करते रहो। ये जो 4 बातें उन्होंने बताई, सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान दिया करो और अच्छा बंदा बनो, 5 बातें अगर इनको हम मान लें, अगर ये हम अपने जीवन में धार लें। देखिए, शरीर है, इसमें रोग भी आएँगे, दुःख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, लेकिन वो क्या देते हैं हमें? शक्ति देते हैं कि हम इन सबको अपने अ मतलब हम उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि शरीर है, देखिए पेन तो आएगा ही, और शरीर है, डिके होगा, बुढ़ापा भी आएगा, हमको एक ना एक दिन चले भी जाना है, तो इस बात से तो कोई अब अगर हम कहें, कई लोग, मुझे अक्सर मैं सुनता हूँ, नहीं वो हम गए, हमें तो वो ये सोच के गए थे, हमें तो नहीं मिला। भई अब इसका कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन ये तो अपनी-अपनी भावना है, अपना-अपना अनुभव है। और गुरुजी भी यही कहते हैं कि ये सब जब तुमने छोटी-मोटी चीज़ें जब पा ली, तो अब क्या करो? अब आप उन पर ध्यान दो, अब हम उन पर ध्यान दें। उनकी कही हुई जो बातें हैं, छोटी-छोटी, जो मैंने कहा शब्दों में छोटी बातें जो हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। उनको रोज़ हम अपने आप को रिमाइंड कराएँ कि गुरुजी ने कहा था चंगा बंदा बनना है, तो मैंने आज अगर 4 ऐसी बातें करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं उनका ध्यान रखूँ। उन्होंने कहा सिमरन करा करो, मैं अगर आज 10-15 मिनट करता हूँ, तो कल से 20 मिनट करूँ, थोड़ा ज़्यादा करूँ, और उन्होंने सिमरन के लिए कोई बंधन भी नहीं बाँधा। उन्होंने कोई समय सीमा नहीं तय करी। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तुम इस वक़्त कर सकते हो, इस वक़्त नहीं कर सकते। जब तुमको ठीक लगे कर लो। उन्होंने शाम का समय रखा अपनी संगत के लिए, किस लिए? कि हम अपने कार्य-व्यवहार से निवृत्त होकर के आएँगे, गुरुजी के दर्शन पाएँगे, गुरुजी के ब्लेस किए हुए चाय-प्रसाद हमें मिलेगा, फिर लंगर करेंगे। तो उससे हमारे मन को कितनी शांति मिलेगी, और ये मन की शांति जो है ना, ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसका एहसास हमें गुरुजी के यहाँ जाकर के ही हुआ। वो तो एक बड़ी बात है कि गुरुजी की ऑरा ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ जाते ही मन ठहर जाता था, शांत हो जाता था। आप कभी भी बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं गुरुजी की संगत की, रघुराय जी की एल्बम है, और भी कहीं-कहीं मिलती हैं। आप उसमें देखें, संगत बैठी हुई है गुरुजी के सामने, जब वो बैठी होती है, कैसे मंत्रमुग्ध हुए, कैसे आँखें बंद हो जाती हैं अपने आप से, और कैसे मन ध्यान में लग जाता है, रम जाता है। तो गुरुजी यही हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन रमो तो सही, रब के साथ कनेक्शन तो बनाओ। उन्होंने यही कहा कि लोग जो हैं रब को भूले बैठे हैं, मैं उनको रब से जोड़ने के लिए आया। तो वो रब से हमें जोड़ गए हैं। अब कनेक्शन उन्होंने वो तार से तार तो जोड़ दिए। अब कनेक्शन को मजबूत करना, उसको थोड़ा आगे कैरी फॉरवर्ड करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, वो हमारी भी ज़िम्मेवारी है। सिर्फ उन्हीं का नहीं है। वो एक अलग बात है कि अगर हम भटकेंगे तो वो रास्ता दिखाएँगे। लेकिन हमें तो यही अरदास करनी है ना उनसे, गुरुजी भटकने ना देना। आपकी माया आप जानो, हमें उस माया जाल में मत उलझाओ, हमें अपने से अलग मत होने दो, भटकने मत दो। ठीक है, वो कार्य-विहार करने हैं, हमको काम काम के लिए जाइए, किसी की नौकरी है, आज बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स हैं, people have to spend 8 hours, 10 hours, in their work or more even sometimes. Everybody is under stress. इतना कॉम्पिटिटिव बिज़नेस हो गया है, इतने कॉम्पिटिटिव, ऊपर से ग्लोबल कंडीशंस ऐसी हैं, रिसेशन हो रहा है, ये हो रहा है। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा कि नहीं आप सब कुछ छोड़ करके बस नाम जपते रहो, या सब कुछ छोड़कर आप बड़े मंदिर आया करो, या सब कुछ छोड़कर ये करा करो। हम अगर अपने आप को ठीक कर लें, हम अपनी भावना को ठीक कर लें, तो जो घर में जो भी भोजन बनाता है, वो बनता है, उसको सच्ची भावना से बनाएँ, तो वही हमारे लिए लंगर स्वरूप धारण कर लेता है। जल हमको पीना है, गुरुजी का नाम लेकर, गुरुजी का ध्यान करके हम अगर उस जल को ग्रहण करें, तो वो हमारे लिए जल प्रसाद हो जाएगा। वैसे ही हमारे लिए चाय प्रसाद हो जाएगा। तो ये गुरुजी ने बहुत सरल कर दिया हम जीवन संगत जी, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। फिर भी देखता हूँ मैं, हम भटके रहते हैं, हम आडंबर में, दिखावे में, अ, मतलब और तो और दुनिया में वैसे दिखावा बहुत है, हम तो गुरुजी के सत्संगों में भी दिखावे में पड़े रहते हैं। सत्संग ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ए ने ऐसे किया तो बी ऐसे करेगा, ए बी ने ऐसे किया तो सी ऐसे करेगा। तो ये इन्हीं चीज़ों से वो निकालने आए हमें, और उन्होंने इसी वजह से सत्संग का, अपनी संगत का स्वरूप बहुत ही सिंपल रखा। एक दाल,
2 रोटी, 1 सब्जी, 1 चटनी, अचार या और उसके साथ या नहीं, उसके साथ कुछ मीठा और कड़ा प्रसाद गुरुजी को तो बहुत पसंद है। तो वो ठीक बात है, घर में रोज़ कड़ा प्रसाद नहीं बनता, लेकिन और मीठा वो देते थे, लेकिन अगर हमारे को खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना, लेकिन भावना ये रखनी है कि जो कुछ भी बन रहा है, वो गुरुजी का दिया हुआ है। जो फल-फ्रूट खाएँ, वो गुरुजी का नाम लेकर के खाएँ, वो ब्लेस होकर के हमें लगेगा। हम जैसे वो खुद ही गुरुजी ही स्वयं कहा करते थे, "ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ चला रहे हो, उस वेले बैठ के मेरा ध्यान कर लो, उस वेले मेरा नाम ले लो।" उनका नाम से मतलब शिव का नाम, गुरुजी का नाम, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, राम, कृष्ण, उन्होंने कोई बंधन नहीं बाँधे हमारे लिए कि हमको ये नहीं करना है। डूज़ एंड डोंट्स बहुत कम है, ठीक है, उनके बताए हुए बहुत से वचन हैं, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ठीक है, वो कुछ लोगों के लिए इंडिविजुअल हो सकते हैं, कुछ कलेक्टिव हो सकते हैं, कुछ सबके लिए हो सकते हैं। सो वी हैव टू डिस्टिंग्विश, वी हैव टू अगर हम कभी दुविधा में हों, तो गुरुजी को याद करें कि हमें सन्मति दो, गुरुजी इसमें जो मैसेज है वो मेरे लिए है या नहीं है? मैं इसको और अगर है भी तो मैं उसको कैसे अपनी लाइफ में अडैप्ट करूँ? तो ये चीज़ें हमको बहुत ही मतलब देखिए संगत जी मैं बस बार-बार इसी बात को इंसिस्ट करता हूँ कि गुरुजी ने हमारा जीवन सरल बनाया है, उसको सरल रखें, सहज रखें। कोई लिमिट तो है नहीं आकांक्षाओं की, उम्मीदों की कि हाँ जी, मेरे पास आज 1 गाड़ी है तो कल 2 होनी चाहिए, 2 है तो 4 होनी चाहिए। आज 1000 सीसी की है तो कल 1300 होनी चाहिए, 1300 है तो 1800 होनी चाहिए, एसयूवी होनी चाहिए, मकान आज 2 बीएचके है तो 4 बीएचके होना चाहिए, विला होनी चाहिए। आई मीन देयर इज़ नो एंड टू इट। बट हमको प्राप्त और पर्याप्त का जो डिस्टिंग्विश है, वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे लिए क्या पर्याप्त है, क्या उचित है? और इसमें इस बात का बंधन नहीं है कि हमें अगर रब ने दिया है, अगर रब हम पर प्रसन्न है, वो हमें ऐसा दे रहा है, तो वो ठीक करें, लेकिन हम उसका अपव्यय ना करें, उसका दुरुपयोग ना करें, जो भी रब का दिया हुआ है। वो अगर किसी और के काम हम लगा सकते हैं, तो उसको भी लगाएँ। तो ये हमारे कुछ कर्तव्य गुरुजी ने बड़े सरल भाव से समझाए हैं। तो कुछ ऐसी बातें मेरे ज़हन में आईं एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि कन्फ्यूजन रहा कि कैसे आज सत्संग है भी नहीं। सो आई वाज़न्ट वेल प्रिपेयर्ड सो अब मैं जो भी अब इस वक़्त गुरुजी मेरे ज़हन में दे रहे हैं वो मैं बोलता जा रहा हूँ और अब मैं नाउ आई कम टू व्हाट संगत नॉर्मली वांट्स टू लिसन जो मेरे कल्याण गुरुजी ने किए वो 2-3 सत्संग करके अब बहुत समय होता जा रहा है। तो मैं आई वुड वांट टू मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट फॉर यू सो दैट आप लोग भी समय से अपने-अपने तरीके से जैसे गुरुजी का नाम लेना है, जो भी करना है वो आप करें। तो मेरा सत्संग यही है कि जैसे मैंने बताया कि सन इन द ईयर 2000 वी हैड दिस ग्रेट लक और जो भी कहें गुरुजी की कृपा कह लें, इसको भाग्य कह लें, इसको कुछ भी कह लें, गुरुजी के दर्शन का एक मौका मिला। कहते हैं ना कष्ट जो है वो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। ऐसे ही हो रहा था। मेरी वाइफ़ पिछले 18 सालों से बीमार थी। वी गॉट मैरिड इन 1980 82 से उनको कुछ न कुछ मेडिकल इश्यूज़ आने शुरू हुए और बाय बाय द टाइम वी रीच्ड 90s तक पहुँचे या इवन 95 तक, तो काफ़ी उनके 5 तो मेजर सर्जरीज़ हो चुकी थी, 2 माइनर सर्जरीज़ थी। उनको कानों से सुनना बहुत कम हो गया था। उनका शरीर घटता जा रहा था, शी वाज़ लूज़िंग वेट रिसीडिंग डे बाय डे और खाना कुछ खा नहीं पाती थी, जो खा भी लेती थी, तो वो शी वुड थ्रो अवे बिकॉज़ ऑफ वेरियस एब्डोमिनल इश्यूज़। तो ये करते-करते हम एक दिन ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड सर्कल में, ऑफ़िस के सर्कल में मेरा एक किसी से ज़िक्र हुआ। उन्होंने पूछा, "आप अकेले आते हो, आंटी को नहीं लाते?" तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई। तो वो देखिए गुरुजी की कृपा कि जिनको समस्या बताई वो गुरुजी के पास जाए। तो वो उनकी वाइफ ने मेरे को बोला कि अंकल आप ना आंटी को लेकर के हमारे गुरुजी हैं वहाँ आइए, गुरुजी ने बहुत लोगों के कल्याण किए। तो मैं तो तैयार बैठा था क्योंकि उससे पहले जितनी भी थेरेपीज़ होती हैं, वो सारी ट्राई कर ली थी। एलोपैथी तो थी ही थी, होम्योपैथी आयुर्वेदा और भी कोई यूनानी, झाड़-फूँक पता नहीं क्या-क्या करा लिया।
इसकी मेरी वाइफ की फैमिली में एक एस्ट्रोलॉजर थे, जो पहले, ये शादी से पहले की बात है, उन्होंने इसका हाथ देखा था, उन्होंने कहा था कि तेरी उम्र छोटी है। तो अब आप देखिए, तो मतलब जैसे मैंने कहा, बाय द टाइम वी केम टू 2000, इन द ईयर 2000, तब तक यू नो वी वर इन आवर 40s। तो मुझे ऐसा कुछ आभास हो रहा था कि ये पता नहीं कितने दिन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। पर गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि उनकी रज़ा कुछ और थी, उनकी मर्ज़ी कुछ और थी। तो उन्होंने अ मतलब हमें बुलाया, हमें दर्शन प्राप्त हुए और वो हमें लेकर के गए। उन्होंने सब समझा दिया हमें कि जो कुछ भी वहाँ मिलेगा वो ग्रहण करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उनको कुछ कहना नहीं है। वहाँ जो कुछ जैसे हम करें वो बैठे रहना है उनके। बस उन्होंने ये एक बात कही थी कि हम आपको आज पहली दफ़ा ले जाएँगे, उसके बाद आपकी इच्छा है, आप जाना चाहें, ना जाना चाहें। तो चलिए, तो ख़ैर उनके साथ हम 20th फरवरी 2000 में पहली दफ़ा हम उनके साथ गए। उससे पहले 2-3 बार ऐसा मौका लगा जब उन्होंने कहा आ जाओ, लेकिन फिर बाद में पता लगा गुरुजी तो हैं नहीं, गुरुजी कहीं गए हुए हैं, किसी के घर संगत करने गए हैं या पंजाब चले गए हैं। तो ऐसा करते-करते सो अल्टीमेटली ऑन 20th फरवरी फर्स्ट वी हैड गुरुजी's दर्शन। जब हम गए, वहाँ पहुँचे, तो जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अनूठा दरबार है गुरुजी का एम्पायर स्टेट में जहाँ बैठते थे, तब संगत बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। मैक्सिमम बहुत दिन समय तक हम जब जाते रहे, तो 100 150 अगर पहुँच जाए तो समझो ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया, आज कहाँ से इतने लोग आ गए। जबकि वो पंजाब से आ जाते थे, कहीं-कहीं से भी आ जाते थे। दिल्ली की जब सिर्फ संगत होती थी 70, 80, 100 ऐसा ही होता था जब हमने जाना शुरू किया। तो थोड़ी संगत बैठी हुई थी, हाँ। वो लोग लेके गए, हम उनके पीछे-पीछे गए। वहाँ जैसे ही जूते उतारे, तो कानों में शब्द पड़ा, जो माँगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, भाई हरबंस सिंह जी वाला। तो वो सुना, तो सुनते ही एक मतलब एक विश्वास सा दिखा कि गुरबानी सुनते थे हम पहले कभी-कभी, लेकिन वो कब? जब गुरुद्वारे गए। कोई ऐसा वो ज़रिया नहीं था हमारे पास कि हम गुरबानी की कैसेट्स ले आएँ या सीडीज़ ले आएँ और वो उस घर पे सुने। तो बस वो गुरुद्वारे गए या कभी कोई लगा लिया, कभी जैसे गुरु नानक जी का बर्थडे आ गया तो तब सुन लिया। तो यहाँ ये गुरबानी का शब्द सुनाई दिया। फिर वहाँ इतनी ज़ोर की फ्रेग्रेंस आ रही थी, द प्लेस वेयर वी वर टेकिंग ऑफ आवर शूज़। तो मैंने हमने पहले तो सोचा कि भई यहाँ इतने शूज़ रखे हैं तो इन्होंने शायद रूम फ्रेग्रेंस वगैरह डाला होगा। लेकिन बाद में वो पता लगा कि गुरुजी की ऑरा, गुरुजी का प्रभाव, गुरुजी का अमृत इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसकी महिमा चारों तरफ फैली रहती है। तो वो हमने तो फिर हम उनके पीछे-पीछे गए। जैसे ही अंदर एंटर हुए, तो गुरुजी का स्वरूप देख के ही मैं तो दंग रह गया। ऐसी तो कभी कल्पना नहीं की थी। तो आमतौर पे हमारे मन में, हमारे ज़हन में यही होता है परिभाषा कि कोई गुरुजी बैठे होंगे, गेरुए वस्त्र धारण किए होंगे, दाढ़ी-वाढ़ी होगी और कोई प्रवचन कर रहे होंगे, कोई पुड़िया दे देंगे, कोई ताबीज़ दे देंगे, कुछ भी ऐसा कुछ दे देंगे, कहेंगे और पूछेंगे क्या हुआ, क्या है? ये कर लिया करो, ये ना करो। जैसे आमतौर पे हमने सुना है, कोई कहते हैं जी नाम-दान देते हैं, कोई कुछ कहते हैं, तो अनेक-अनेक स्वरूप सुने थे गुरु के। तो वो और सच में संगत जी आप पूछें तो उससे पहले कोई ऐसी मन में कोई भावना भी नहीं थी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था कि गुरु होते क्या हैं। ये तो बहुत ऊँचे गुरु मिल गए ना, हमें तो कोई साधारण जो गुरु सुने थे, वो कोई टेलीविज़न पे कथा प्रवचन कर रहे हैं, वो सुन लिए और ईश्वर से सिर्फ़ इतना ही नाता था कि एग्ज़ाम हुए तो मंदिर चले गए, प्रसाद चढ़ाए कि भैया हम तो पढ़ते नहीं, आप पास करा देना। कुछ और हो गया तो आज ये कलेश है तो इसको, तो इतना ही रिश्ता था। लेकिन जब गुरुजी के पास पहुँचे, गुरुजी की औरा ने ऐसा हमको बाँध लिया कि जो वो कह के गए थे कि आज हम ले जा रहे हैं, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। तो गुरुजी की भी कृपा रही, उन्होंने आज उस बात को 23 साल से ऊपर हो गए हैं। गुरुजी ने अपने साथ जोड़े हुए हैं, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आप ऐसे ही हमें इस जीवन ही नहीं, आगे आने वाले जितने भी जीवन में, उसमें आपका एहसास हमारे साथ बना रहे, उसमें आपका मार्गदर्शन हमारे साथ बना रहे, ये अरदास है। तो ख़ैर वहाँ पहुँचे हमने, फिर वो गुरुजी उस समय अपने हाथों से प्रसाद देते थे, सातों दिन संगत लगती थी। तो अब ये हम पहुँचे कोई 8:30 9 बजे के करीब गुरुजी ने अपने हाथों से सबको कड़ा प्रसाद देना शुरू किया।
अब आप देखिए मेरी आंटी को जो जो प्रॉब्लम चल रही थी मेडिकल, उसके हिसाब से उनको 8 बजे तक खा लेना चाहिए जो भी कुछ खाना है, बल्कि और जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई मिर्ची वाला नहीं खाना, कोई तला हुआ नहीं खाना, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो ख़ैर, अब वो उन्होंने कहा तो गुरुजी एक हाथ से देते थे, हमारे दोनों हाथों में नहीं सँभलता था। अब मेरी आंटी ने, हम लोग बाहर आए, धीरे-धीरे, धीरे करके इट टूक हर वेरी लॉन्ग फॉर हर टू कंज़्यूम दैट प्रसाद। उन्होंने वो प्रसाद खाया, फिर जा कर के फिर हम वहीं बैठ गए हॉल में, थोड़ी देर बैठे रहे तो फिर हलचल हुई तो वो लंगर लग रहा था, लंगर खाना था, तो लंगर खाया हम दोनों ने जैसे-तैसे करके, जितना भी आंटी खा पाई खाया, बाकी मैंने तो वो करके हम लोगों को और फिर गुरुजी लंगर करने के बाद भी संगत बैठ जाया करती थी वहाँ। गुरुजी बुला-बुला के सबको आज्ञा करते थे, तो उन्होंने हमें आज्ञा दे दी, वो जो हमें साथ ले गए थे, वो बैठे हुए थे। तो हम ख़ैर अपना व्हीकल उठाया, घर पहुँचे, पर एक मन में दुःख-दुःख लगी हुई थी कि अरे! इतनी देर से प्रसाद भी खाया है, चाय प्रसाद भी लिया है, लंगर भी खाया है, क्या होगा, कैसे होगा? हम इसी परेशानी में घर पहुँचे, बच्चे जाग रहे थे, बच्चों को गुरुजी के बारे में बताया, बच्चे उस वक़्त स्कूल गोइंग थे। और फिर उसके बाद हम जब सोने के लिए गए, तो एक-दूसरे को देख रहे हैं, मैंने पूछा भी आंटी से, मैंने कहा, कहने लगे, "नहीं, अभी तो तबीयत ठीक है।" बिकॉज़ उसको थोड़ा-सा कुछ खाने के बाद ही पेट में दर्द शुरू हो जाता था और ज़रा ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया, तो शी वुड थ्रो इट अप। तो ख़ैर एनीवे हम देखते-देखते बातें करते-करते ऐसी नींद आई गहरी कि कुछ पता ही नहीं लगा। सुबह 7 बजे के आस-पास जब हम उठे, तो मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने इशारे से पूछा, "आर यू ऑल राइट?" तो उसका पॉज़िटिव रे सुनकर और दोनों के चेहरे पर एक स्माइल थी, व्हिच वाज़ एन इंडिकेटर कि गुरुजी इज़ वर्किंग, गुरुजी का जो कृपा है वो काम कर रही है। तो फिर हमने तय किया कि नहीं, अब तो जाना तो ज़रूर है। ये नहीं, तब भी ये नहीं था कि हम डेली जाएँगे, लेकिन ये तो था, क्योंकि यकीन नहीं होता ना कि हम गुरुजी से कहेंगे नहीं और ये सब जो जो हो रहा है ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि वही मैंने बताया ना कि ऐसा कभी सोचा नहीं, ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया कि रब क्या होता है, रब के अंदर कितनी पावर है। तो ऐसे करते-करते सप्ताह 2 सप्ताह बीत गए, गुरुजी कुछ नहीं पूछ रहे। पूछते हैं, अलग-अलग बातें पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या काम करते हो? कहाँ रहते हो? कितनी सैलरी है? ये सब तो पूछ लिया। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ, वो नहीं मुझसे पूछा। और एक दिन मैंने हिम्मत करके गुरुजी से कहा, "गुरुजी मेरी आंटी ना", तो गुरुजी ने मुझे डाँट दिया और कहा कि मैं कोई ऐसे अस्पताल खोला हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आई कि ऐसा गुरुजी ने क्यों कहा? मैं तो अपनी वाइफ़ के लिए अरदास करने आया हूँ। हम यहाँ सत्संग सुनते हैं कि इसका ये ठीक हो गया, उसका वो ठीक हो गया। मैं अगर कहता हूँ तो गुरुजी नाराज़ हो जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि मैंने अस्पताल नहीं खोला। मैंने कहा बहुत बाद में समझ में आई कि वाक़ई हम जो जो समझ के जा रहे हैं ना, गुरुजी ने हमारा कल्याण करना है, हमारी शारीरिक दुःख-तकलीफ़ें दूर करनी है। लेकिन वी शुड नॉट कंसीडर दिस टू बी अ प्लेस जहाँ सिर्फ दुःख दर्द दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा और हम फिर अपना घर में फिर बैठ के फिर दोबारा से मौज-मस्ती करने लगेंगे। उन्होंने यही समझाया कि ये जगह ऐसी है जहाँ आपका कनेक्शन परमानेंट होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए और कनेक्शन दिल से होना चाहिए। उन्होंने बार-बार ये बात समझाते थे सारी संगत को कि आपका कनेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल अलग, हमारी टेस्ट अलग है, हमारी प्रेफ़रेंसेस अलग है, हमारी चॉइसेस अलग-अलग है, हमारे भगवान भी अलग-अलग, हमारे देवी-देवता अलग-अलग। तो हमको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा। किसी और के माध्यम से मैं अगर जाऊँगा, तो हो सकता है वो मेरी बात मेरे तरीके से ना रब को पहुँचा सके। इसीलिए गुरु ने, रब ने यही प्रावधान किया कि हर एक जीव का, हर एक आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन। तो यही बात हमें समझाई उन्होंने। फिर ख़ैर शिवरात्रि का दिन आया, गुरुजी 2 दिन पहले मेरे से बोले, "बड़ा मंदिर देखिआ?" मैं कहा, "नहीं गुरुजी।" कहने लगे, "अच्छा किसे तो पूछ लो, तो परसों बड़े मंदिर आना है, शिवरात्रि उत्थे मनावांगे।" तो हम बड़े मंदिर पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देख के तो और पहले तो गुरुजी का स्वरूप देख कर के ही हैरान भौचक्का रह गए थे। और यहाँ मंदिर देखा जहाँ कोई पुजारी नहीं, जहाँ कोई हमको घंटी नहीं बजानी, कोई बाहर से थाली नहीं ले जानी जिसमें फूल माला रखी हो, दिया बत्ती रखी हो, कुछ नहीं करना। ओम और एक ओंकार एक जगह विराजमान है, इससे बड़ी क्या जगह हो सकती है। भगवान शिव और बाबा गुरु नानक एक जगह विराजमान है, ऊपर से गुरुजी हैं। तब थोड़ी हैरानी होती थी कि अरे!
शिव जी बैठे हैं और गुरु जी यहाँ ऊपर सिंहासन पर बैठे, ये कैसे? थोड़ी-सी हैरानी होती थी, लेकिन गुरुजी की ऑरा ने हमको ज़्यादा भटकने नहीं दिया। गुरुजी के प्रभुत्व ने हमको कुछ सोच-विचार, अनावश्यक सोच-विचार करने नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, वो हैं जैसा उन्होंने कर रखा है, उसमें कुछ ना कुछ तो उनकी अपनी बात होगी, तो वो सोच कर के हम बस जाते रहे। शिवरात्रि के दिन जो लंगर किया उससे मेरी आंटी का उससे ऐसा लगा कि सब कुछ काया-पलट हो गई। इतने दिन कुछ भी नहीं हुआ, फिर जिसको कानों से सुनना, जिसको लैंडलाइन फ़ोन ठीक से नहीं सुनाई देता था, वो कहती है ये टीवी इतनी तेज़ क्यों चला हुआ है? तो ये सब हुआ। फिर हमने वो आंटी को बताया, जो आंटी हमें लेके गई थी, तो गुरुजी ने उनको कहा कि तुम ये सत्संग सुना दो। तो उन्होंने पहले दिन उन्होंने सुनाया, फिर बाद में गुरुजी ने मेरे को आज्ञा दी। इसलिए मैं जब भी सत्संग करता हूँ, तो मैं ये सत्संग अवश्य शेयर करता हूँ, क्योंकि ये गुरुजी के सामने यही सत्संग अनेक बार शेयर किया हुआ है। और ये लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी ने कहा एक बार लिख के ला, लिख के दिया और गुरुजी ने वो जीतू को दिया, जीतू ये रख ले मैं बताऊँगा क्या करना है। और जैसा हम सब जानते हैं अब कि वो एक जितने भी सत्संग गुरुजी ने कलेक्ट करके दिए थे वो सारे एक ग्रंथ में लाइट ऑफ डिविनिटी दिव्य आभा के नाम से वो सब है। सबके पास मेरे ख्याल से होगा। तो ये मेरी गुरुजी के दर्शनों की शुरुआत और अब मैं बस एक लास्ट सत्संग करता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ योर टाइम। ये अभी लेटेस्ट सत्संग है। ये तो गुरुजी के दर्शन जब हमने किए शुरू-शुरू का पहला और ये तो नहीं कहूँगा कि आखिरी है, लेकिन ये अभी का 1-2 साल पहले का। मैं कोविड के समय में मेरे को कोविड तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ इश्यूज़ चल रहे थे हेल्थ रिलेटेड। हम लोग बाहर रहते थे, वहाँ से आए मार्च में, उसके बाद कोविड शुरू हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया। हम दोनों ही थे मी एंड माय आंटी, तो हम लोग यहाँ रहते थे गुड़गाँव में और फिर बच्चे सब बाहर सेटल थे बाहर मतलब बॉम्बे में सेटल हैं, तो वहाँ रहते थे। तो हम अ, तो धीरे-धीरे करके मतलब अब आपको मालूम ही है उस समय घर के काम भी सब खुद करने पड़ते थे, अकेले बंद हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कोई एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, ये नहीं है। तो ऐसे करके मेरे को दिसंबर के आस-पास की बात है कि मुझे थोड़ा-सा आई लॉस्ट माय वेट मेरे दोनों शोल्डर में थोड़ा-सा पेन होने लगा, शोल्डर के नीचे वाले जो आर्म्स एरिया है उसमें और बाइसेप्स जो एरिया होता है, वहाँ दर्द होने लगा, मैं वेट लूज़ कर रहा था, मेरे को खाँसी बहुत हो गई थी, एवरी नाउ एंड देन आई वुड बी कॉफिंग और फिर मेरे को थोड़ा पैंटिंग भी शुरू हो गई थी, मैं हाँफना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा मैं एक एक तरफ तो ये लगता था कि शायद भई एक्टिविटी नहीं है इसलिए, तो मैं थोड़ा-सा वॉक अपनी बढ़ाई ये सब किया। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो एक दिन मेरी एक नीस है वो ज़ूम पे मैं सत्संग शेयर कर रहा था, उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने वो रहती हैं यूके में, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं वहाँ, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मामा आप तो बहुत वीक हो गए हो, तो मैं आपकी अपने हस्बैंड से बात कराऊँगी, वो तो जैसे मैंने बताया वो डॉक्टर हैं। तो मैंने उनसे बात की, ये बात है फ़रवरी नहीं मार्च 2020 की। तो उसी वक़्त वो कोविड का एक वो वैक्सीनेशन भी लग गया था। तो उन्होंने मेरे सिम्पटम्स नोट किए, पूछा और तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं लगता, लेकिन आप फिर भी एक काम करो जा कर के डॉक्टर से मिल लो, उनको बता दो और एक हो सके तो एक्स-रे टेस्ट करा लो। तो ठीक है, ये सुनकर मैं अब उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीनेशन अभी-अभी लगी है आपको 8 मार्च को, तो आप 15 दिन 20 दिन वेट कर लो। 3 वीक्स जॉइन हो जाएँगे 3 वीक्स हो जाएँगे तो उसके बाद आप चले जाना। तो मैंने वो उसके हिसाब से वो अपॉइंटमेंट ले ली। लेकिन गुरुजी को जल्दी थी कि मैं जल्दी जाऊँ, जल्दी दिखाऊँ। वो कोई ना कोई कारण ऐसा बना जिससे मुझे ये हिंट मिलता था कि आई एम नॉट वेल, आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर। डॉक्टर की मैंने जो अपॉइंटमेंट ली तो हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया मेरे को कि जी वो डॉक्टर जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन तो मिलेंगे नहीं, वो जा रहे हैं छुट्टियों पर, तो आपको आना है तो आप कल ही आ जाओ, व्हिच वाज़ अबाउट अ वीक अर्लियर। सो आई थॉट ओके हाउ डज़ इट मेक अ डिफरेंस जो होगा होगा वैसे ही कौन सा वो है। तो आई वेंट टू सी द डॉक्टर। डॉक्टर को मैंने सारा बताया, उसने मुझे चलाया फिराया, खांसी करके दिखाया, उसने स्टेथोस्कोप लगाया, सब कुछ करा, सब ठीक ही लगा उसको। कहने लगा ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम लगती नहीं, आप एक काम करो थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ और मैं कुछ आपको विटामिन सप्लीमेंट लिख देता हूँ, आप वो लो, उससे आपकी सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नहीं होगी तो हम फिर इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जाएँगे। आई सेड जी मेरे को मेरे वो
एक डॉक्टर ने बोला है कि आप चेस्ट एक्सरे करा लो। तो पहले तो उसका ओपिनियन था कि नहीं, चेस्ट एक्सरे में कुछ रिवील नहीं होता, आप छोड़ो, अगर करना ही होगा तो हम सीटी कराएंगे चेस्ट का। तो ठीक है भाई, डॉक्टर कह रहा है, मैं क्या करूं। तो एनीवे वो ही स्टार्टेड राइटिंग हिज प्रिस्क्रिप्शन। पता नहीं उसको क्या हुआ, 5 मिनट बाद ही अगेन केम, ही सेड अच्छा एक बार मैं आपकी ना चेस्ट और एग्जामिन कर लेता हूँ। उसने चेस्ट एग्जामिन करा, पीछे लंग्स एग्जामिन करे, तो उसको पता नहीं तब कुछ ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो उसने कहा अच्छा आप चेस्ट एक्सरे कह रहे थे, एक बार करा लो और मुझे दिखा दो। मैंने चेस्ट एक्सरे करा, उनको फिल्म दिखाई। ही सेड कि ओहो इसमें कुछ ठीक नहीं है, तो आप ऐसा करो कल सुबह आ जाओ और सीटी करा लो। हाँ, मैंने पूछा भी, कहेगा नहीं अभी वो थोड़ा एयर प्रेशर मुझे कम लग रहा है लंग में, आप देख लो, कोई बात नहीं, आप कल आ जाओ। सर ठीक है। तो मैं अगले दिन गया, तो अगले दिन डॉक्टर छुट्टी पर चला गया। तो एनीवे मैंने सीटी कराया, सीटी की रिपोर्ट मिलनी थी शाम को। मैंने तब तक एक्सरे की रिपोर्ट देखी। उसमें मेरे को जो रिवील हुआ वो ये था कि मेरे जो लेफ्ट लंग है वो काम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल बैठ गया है, उसमें जीरो एयर है, इट इज टोटली कोलैप्स्ड। मैं थोड़ा हैरान हो गया, और कभी सुना नहीं इस बीमारी के बारे में। तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, क्या होगा। तो बट ये एक बात समझ में आ जाए कि दैट आई नीड टू कंसल्ट अ चेस्ट स्पेशलिस्ट, जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं उनको, सॉरी लंग स्पेशलिस्ट। तो मैंने वो बच्चों को तब तक पता लग गया, उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट सेट की। एक अपॉइंटमेंट शाम की जो मिल गई, आर्टिमिस के एक डॉक्टर थे, एक अपॉइंटमेंट अगले दिन की। तो मैं जब आर्टिमिस के डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी मेरे को एग्जामिन किया। उन्होंने बाकी रिपोर्ट्स भी देख ली थी मेरी चेस्ट, और वो सीटी की रिपोर्ट भी आ गई थी तब तक। तो सीटी और एक्सरे में दोनों में एक ही बात थी। तो उन्होंने मेरे को देखा और कहा कि आप कैसे आए हो। मैंने कहा कैसे आए, क्या मतलब, हम कैब लेके आए। कहने लगा नहीं नहीं, मतलब आर यू ऑल राइट। मैंने कहा हाँ, आपके सामने बैठा हूँ भाई। कहने लगा इस कंडीशन में तो लोग एम्बुलेंस में आते हैं, बिकॉज दे कांट ब्रीथ प्रॉपरली, बिकॉज आई वाज फंक्शनिंग ओनली ऑन वन लंग। तो मैंने कहा भाई अब जो भी है तुम्हारे सामने, उसने वो ऑक्सीमीटर लगाया तो वो भी नॉर्मल 96 97। he said you are lucky, good, go ahead, but you have to get this sorted out immediately। मैंने कहा क्या ट्रीटमेंट है इसका। उन्होंने बोला हम आपकी चेस्ट में साइडवेज पंक्चर करेंगे, उसमें अंदर होल डाल के एक ट्यूब डालेंगे, और वो ट्यूब जो है वो वहां की एयर सक आउट करेगी, और लंग को स्पेस मिलेगा तो वो इरेक्ट होगा। और अगर वो ठीक से इरेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर देखेंगे। और फिर जब इरेक्ट हो जाएगा तब हम पता लगाएंगे कि ये भाई क्यों कोलैप्स हुआ, और इसके अंदर कोई डिजीज तो नहीं है। तो एनीवे मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा आप देखो, मैं पहली मतलब यू आर द फर्स्ट वन आई एम कंसल्टिंग, सो आई नीड टू टेक अ सेकंड ओपिनियन, एंड दैट विल हैपन टुमारो मॉर्निंग। आई लेट यू नो इफ आई एम कमिंग टू यू फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और नॉट। अगले दिन जो डॉक्टर मिले, उनका नाम आप लोगों ने शायद, मोस्ट ऑफ यू मे बी फेमिलियर विद दैट नेम, डॉक्टर खिलनानी। गुरुजी के भक्त हैं वो भी। वो दिल्ली के या ये कहें इंडिया के ही वन ऑफ द बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। और गुरुजी उनके घर जा करके सत्संग करके आए हुए हैं। तो ये मुझे मालूम था। और गुरुजी 30 मई को जब गुरुजी को एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, तो तब वो वहीं उन्होंने ही उनको अटेंड किया था। वो तब एम्स में ही थे, लेकिन अभी वो पीएसआर आए हुए। तो खैर उनसे अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने भी वही बताया जो इस डॉक्टर ने बताया था। तो मैंने उनसे कहा कब करना है। उन्होंने बोला इमीडिएटली। तो मैंने कहा ठीक है जी, अब आप शुरू कर दीजिए प्रोसेस। उन्होंने मेरा वो कोविड टेस्ट कराया, और वेट करोगे जी 3 घंटे। तो मैं वेट करा 3 घंटे, और घर आ गए, लंच वंच किया। तो इतने में हॉस्पिटल से फोन आ गया, जी आपकी रिपोर्ट ठीक है, आप आ जाओ। कहाँ हो आप, कहाँ घूम रहे हो। मैंने कहा हम आधे रास्ते में हैं, आपके पास पहुंच रहे हैं। तो डॉक्टर ने ये भी वेट नहीं करी, बिकॉज दे वर सस्पेक्टिंग कि कुछ और बड़ा ना हो जाए, वो उसके लिए फिर कठिनाई हो सकती है। तो उन्होंने जब तक मेरा बेटा वो एडमिशन का प्रोसेस कर रहा था, पैसे जमा करने होते हैं, फॉर्म भरना होता है, तब तक उन्होंने वो प्रोसीजर शुरू कर दिया। ये देखिए अब आप डॉक्टर्स की अर्जेंसी। मतलब देवर, एज आई सेड, देवर फेयरिंग कि कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने खैर वो प्रोसीजर किया, एंड प्रोसीजर का रिजल्ट ये हुआ। आई वुड वांट टू नॉट प्रोलॉन्ग इट टू मच, कि अगले दिन वो मेरा जो लंग था वो इरेक्ट होना शुरू हुआ, और जब उन्होंने एक्सरे किया तो पता लगा 70-80% वो रिकवर हो गया है। तो दे सेड द रिजल्ट्स आर एनकरेजिंग, बट वी नीड टू फिगर आउट व्हाई इट कोलैप्स एंड व्हाट इज अंडरनीथ, और जो बैलेंस है तो आपको 4-5 दिन रहना पड़ेगा। मैं ठीक है, नो प्रॉब्लम।
वो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि 4-5 दिन लगेंगे, बट वो 4-5 दिन नहीं लगे, 14 दिन लग गए। अब मुझे नहीं पता गुरुजी ने वहाँ 14 दिन मुझे क्यों रखा, किस लिए वहाँ क्वारंटीन किया? क्योंकि इस 14 दिन में अदर देन जो मेरे वो जो साइडवेज जो उन्होंने होल्स किए थे ट्यूब डालने के लिए, उसकी वजह से जो डिस्कम्फर्ट था, थोड़ा पेन था, वो था। अदरवाइज़ आई वाज़ ईटिंग नॉर्मली, आई वाज़ स्लीपिंग नॉर्मली। कोई ज़्यादा ऐसी मेडिकेशन भी नहीं दे रहे थे, वो एक एंटासिड दे देते थे, एक वो कोई इंजेक्शन कुछ और चीज़ का लगा देते थे। तो संगत जी, ऐसा करते-करते जैसे मैंने कहा 14 दिन उन्होंने रखा, नहीं पता लग रहा था। वो होता ये था कि वो जब ट्यूब निकालनी थी उनको तो वो निकालने से पहले एक प्रोसेस करते हैं कि क्लैंपिंग कर देते हैं ट्यूब की, कि ऐसा तो नहीं कि वो जब वो ट्यूब निकालने के बाद वो फिर से रिवर्स ऑर्डर में हो जाए। तो ऐसा ही होता था वो। 4-5 दिन इसी तरह चला। जैसे ही वो क्लैंप करते थे, वो 80 का 70, 70 का थोड़ा और नीचे होना शुरू हुआ, तो वो फिर क्लैंप लगाई। तो फिर वो होता रहा। मैंने डॉक्टर से पूछा भी, मैंने कहा भई ये क्यों हुआ है? कहने लगा जी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये क्यों हुआ। उन्होंने पूछा मेरे से, आप स्मोक करते हो? आई सेड नहीं। आप कहीं गिर गए थे, कोई बहुत सीवियर झटका लगा? आई सेड नहीं। तो ये सब करते-कराते अब देखिए गुरुजी की कृपा, गुरुजी कहा करते थे, मैं अ, सूली को शूल में तब्दील कर देता हूँ कि अगर किसी को फांसी की सजा होनी है, तो उसको मैं सुई चुभो के खत्म कर देता हूँ। तो वही हुआ, मुझे इस दौरान कुछ सुइयाँ चुभती रहीं, इंजेक्शन कुछ लगाते थे वो आके एंटीबायोटिक्स और ये सब, कुछ एक्स-रे हुए, बस। इसके अलावा मतलब मैंने आप ये देखिए कि हॉस्पिटल में रहते हुए मैं ऑफ़िस का काम भी कर रहा था, सत्संग भी अटेंड कर रहा था जो ज़ूम पे जो होते थे। एक बार सत्संग शेयरिंग भी कर ली मैंने वहीं बैठे हुए। तो ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी कैसे करते हैं। आज उस बात को ये समझ लीजिए अप्रैल 21 की बात है वो। आज वी आर सिटिंग इन उसके बाद 2-3 बार एक्स-रे हुए। उसके बाद डॉक्टर ने वो एलएफटी कराया, लंग फंक्शन टेस्ट होता है, वो कराया। ही सेज यू आर एज़ नॉर्मल एज़ एनीबॉडी एल्स कुड बी, फॉरगेट कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। अब गुरुजी ने क्या करना था, कैसे किया, ये गुरुजी जानते हैं, उनकी माया है, उनकी मेहर है। लेकिन हर चीज़ में गुरुजी की प्रेज़ेंस हमको दिखती है और मेरे को तो ख़ास तौर पे दिखी, जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा कि जल्दी मतलब उनका मैसेज ये था कि मैं जल्दी जाऊँ, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कराऊँ, नहीं तो कुछ और बिगड़ जाएगा। फिर उसके नीचे डॉक्टर्स वर सस्पेक्टिंग कि उसके नीचे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, उसके नीचे कैंसर हो सकता है, उसके नीचे कोई और एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है। लेकिन गुरुजी की बड़ी मेहर है। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम एज़ हेल्दी एज़ एनीबॉडी एल्स। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। आई हैव टेकन टू लॉन्ग योर टाइम। मैं मैंने एक बार फिर से आप सबसे माफ़ी माँगता हूँ कि कुछ कन्फ्यूज़न के कारण हम इकट्ठा नहीं हो पाए समय से। फिर कभी समय मिलेगा तो विद मोर सत्संग आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी का शुकराना। गुरुजी हमें और मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी हम सबको इन बलाओं से बचाए रखो। कोई अब मौसम भी ऐसा चल रहा है, सब कुछ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन इंसान इसको हमें वो बर्दाश्त करने की ताकत देते रहें, ताकि हम इन झटकों से इनसे आगे बढ़ें। बाकी गुरुजी सब पर कृपा कर ही रहे हैं, तभी तो उनकी संगत लाखों में जुड़ रही है। तो गुरुजी सब पर मेहर बनाए रखें। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। अ, धन्यवाद आप सभी का और साक्षी मल्टीलिंगुअल पेज आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आई नो साक्षी आपको आपके वहाँ तो बहुत लेट हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।